हेलो फ्रेंड्स, तो आज है दिवाली। तो दिवाली में मैंने क्या किया इस व्लॉग में आप देखेंगे। छोटी से बड़ी चीज़ जो भी था मैंने आज सब रिकॉर्ड किया है। तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि दिवाली के दिन हमने कैसे सेलिब्रेट किया और कैसे मनाया अपने बच्चे और अपने पति के साथ। सो बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हैप्पी दिवाली सबको। तो ये व्लॉग दिवाली के शायद नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे आएगा, वो मुझे पता नहीं है। तो ये दिवाली की मॉर्निंग है जब बच्चे सो रखे थे, बच्चे और हस्बैंड की छुट्टी थी। तो हमारी तो कोई छुट्टी होती नहीं है, हर मदर की शायद यही कहानी है, चाहे संडे हो या मंडे हम लोग को काम करना ही पड़ता है, अपने टाइम से उठना ही पड़ता है। सो ये था दिवाली का दिन और साथ के साथ मैं पी रही थी यहाँ पर पानी, गर्म पानी पी रही थी। मॉर्निंग में जब टाइम मिलता है मैं गर्म पानी पीती हूँ। सो इसी के साथ ही मैं बना रही थी उपमा, क्योंकि आज हस्बैंड बच्चे किसी का ऑफिस नहीं था। तो उपमा मैं तब बनाती हूँ जब टिफ़िन में नहीं भेजना होता है, क्योंकि बनाने में भी झटपट बन जाता है और खाने में भी काफ़ी स्वाद आता है। इसी के साथ मैं बना रही थी यहाँ पे उपमा। और बस बच्चे लोग सो रखे थे तो मैं तो अपने ही टाइम से उठ गई थी, और वैसे भी नींद खुल जाती है अपने ही टाइम से। हर माँओं की यही कहानी होगी कि आप हो शायद संडे और चाहे कोई भी हॉलीडे हो तो आपको छुट्टी नहीं मिलती है। वैसे ही मेरी भी उठी और फटाफट काम किया, क्योंकि काम दिन रुकता नहीं है, काम तो करना ही पड़ता है। और कौस्तुभ उठ गया और बस मैंने कौस्तुभ को गुड मॉर्निंग किस किया, और वो अभी भी नींद में था। मैंने कहा कि उठे जाओ, थोड़ा रेस्ट करो, क्योंकि अभी तो आपकी छुट्टियां पड़ी है। कौस्तुभ और कात्यायनी के स्कूल की 12 दिन की छुट्टियां पड़ रखी है। सो 12 दिन मेरे ही साथ घर पे बैठाएंगे और मेरा काम बढ़ाएंगे क्योंकि वो लोग जब घर पे रहते हैं तो मेरा काम बहुत बढ़ जाता है। इसी के साथ ही मैं प्याज काट कर और जो भी मेरे वेजिटेबल्स थे, वेजिटेबल शिमला मिर्च और गाजर ही था, तो उनको भी मैंने काट दिया। और साथ के साथ यहाँ मैं पीने लगी गर्म पानी, और दूसरी तरफ मैं कर रही थी अपना काम। और बस बर्तनें होते रहते। बर्तनें तो वही है ना, एक रील भी है इस पे कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी पर ये बर्तन कभी ख़त्म नहीं होंगे। और मैंने यहाँ बनाने लग गई चाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी उठ चुके थे, कौस्तुभ भी उठ गया था और कात्यायनी, तीनों के तीनों उठ चुके थे। और मेरे यहाँ धीरे धीरे नाश्ता भी रेडी हो रहा था। तो ये खीरा और जो शिमला मिर्च था ये मैं डाल देती हूँ। उपमा में कोई भी सब्जी होती है, पर घर पे 2 ही सब्जी थी तो मैंने दोनों ही काट के डाल दी। आप लोग में जो भी सब्जी हो आप लोग डाल सकते हैं। इसके बाद नमक और हल्दी डाल के मैंने इसको अच्छे से चला लिया। पहले मैंने प्याज डाला था, इसको अच्छे से मैंने भून लिया और थोड़ी देर के लिए इसको ढक कर रख दिया ताकि अच्छे से कुक हो जाए। और साथ के साथ ही मैं यहाँ पर दूसरी तरफ बनाने लग गई अपना चाय। तो मैं चाय किस तरह से बनाती वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और दूसरी तरफ मैंने कुकर में रख रखे थे अपने छोले, भिगा के रख रखे थे, जो हम बनाने वाले थे दिन के लिए हम छोले बना रहे थे। और बस छोले का पता नहीं क्यों गैस लीक हो रहा था, तो मैं उसको वही देख रही थी। और मेरे यहाँ पर जो मैंने रखे थे ढककर अपने उपमा के लिए वो भी मेरा हो चुका था। बस इस पे मैंने थोड़े मसाले डाले, बेसिक जो घर के मसाले हैं। और अगर आपको और उसको चटपटा और स्पाइसी बनाना है तो मेरे पास मैगी मसाला रख रखा था, तो मैगी मसाला डाला। तो आप देख सकते हैं 5-5 रुपए के मैं मैगी मसाला रख के ला कर रखती हूँ। तो आप अगर जैसे चाउमीन पास्ता होता है या उपमा, तो उसमें मैं ये ज़रूर डालती हूँ, उससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सो इसी के साथ एक मैगी मसाला पैकेट मैंने डाला और थोड़ा थोड़ा घर का जो बेसिक मसाला है, हल्दी हो गया, मिर्ची हो गया, सब डाल के फिर से मैंने थोड़ा देर के लिए ढक दिया उसे पकाने के लिए। और ये हो चुका था मेरा ऑलमोस्ट डन। तो मैंने जो एक पानी था उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। साथ के साथ जब पानी में उबाल आता है तो उसके बाद आप जो ड्राई करके आपने पहले से ही वो रख रखा था भूनकर सूजी, उसको आप इसमें डाल दो बस। और दूसरी तरफ मैं चाय बनाने लगी तो यहाँ पे मैंने अदरक डाल दिया है और दूसरी तरफ डाल रखा है ये लेमन ग्रास मैं भूल गई, लेमन ग्रास जो हमको शॉप में मिल जाता है सब्जी की दुकान में। तो लेमन ग्रास से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। थोड़ा सा एक पत्ता भी हो ना, अगर लेमन ग्रास चाय में डाल दो तो बहुत टेस्ट आता है। इसी के साथ ही जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैं लगे हाथ उसको धो देती हूँ, वरना फिर सिंक छोटा है, ऊपर से बर्तन आ जाए तो फिर बिल्कुल जगह नहीं होती। तो बच्चे कुछ थोड़े थोड़े जो बर्तन होते हैं वो मैं हाथ धो देती हूँ। इससे आपका किचन भी साफ़ रहता है और बर्तनें भी कम दिखती है। पता नहीं क्यों ये बर्तन कमी ना होने का नाम नहीं लेती है, कुछ भी काम करो तो बर्तनें हो ही जाती है। मेरी तो कुछ ज़्यादा ही होती है। इसके साथ ही जो थोड़ा बहुत काम बर्तन थे वो मैंने धो दिए। और दूसरी तरफ आप देख सकते हो मेरा पानी भी उबल रहा था।
अब इसमें जो मैंने उसको ड्राई करके सॉरी रोस्ट करके रखा था क्या है सूजी मैं बोल नहीं भूल सूजी को मैंने डाल दिया और इसको लगातार चलाते रहेंगे। इस तरह से मेरा बन जाएगा उपमा। और बस मैं चाय दूसरी तरफ चाय बना रही थी, तो मैंने लेमन ग्रास और अदरक पहले डाल दिया था, थोड़ा सा मैंने डाला चाय पत्ती, और मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए ही चाय बना रही थी तो चाय पत्ती भी कम डाला, क्योंकि हमारी चाय पत्ती बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है तो फिर मेरे हस्बैंड को अच्छी नहीं लगती। और साथ के साथ ही यहाँ पर मेरे बन रहे थे उपमा, ऑलमोस्ट जो बन चुके थे, बस थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालना आप, क्योंकि जो सूजी होता है पानी बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है। इसी के साथ ही मेरी चाय भी बन गई और मैंने यहाँ डाल दिया दूध, और बस मेरा काम फटाफट हो गया। आज दिवाली था तो काम बहुत था, रंगोली बनानी थी और पूजा के लिए साफ़ सफाई भी करनी थी मंदिर। सो यहाँ पे मैंने चीनी भी डाल दिया लास्ट में और बन गया मेरा। और पीछे से कौस्तुभ आकर छेड़ रहा था और बस फिर मैंने साफ़ सफाई शुरू कर दी और चाय मेरी बन गया। मैंने अपने हस्बैंड को दिया और यहाँ पर मेरी दीदी नहीं आ रखी थी, वो भी छुट्टी पे दिवाली घर जा रखी थी, तो मैंने फटाफट मैंने ही झाड़ू पोछा कर दिया। सो ये है मेरा ड्राइंग रूम, प्यारा सा छोटा सा ड्राइंग रूम, और यहाँ पे मैंने फटाफट अपना झाड़ू पोछा किया। और इसके बाद जो कपड़े थे, रात के कपड़े उतारे हुए बच्चों के, क्योंकि जो रात के ड्रेस होते हैं वो मैं धोने के लिए मशीन में डाल देती हूँ। और कैमरामैन बन रखे थे मेरे हस्बैंड, तो मैं उनसे बात कर रही थी कि आज दिवाली में क्या करना है क्या नहीं, और मैं कपड़े सीधे करके ही मशीन में डालती, उससे ना कपड़े जल्दी साफ़ हो जाते हैं। सो ये कपड़े थे, बाकी के कपड़े और मैं लेने के लिए चली गई। इसी के साथ ही जो चाय बना था ना, उसको मैं पीने के लिए बाहर आ गई बालकनी में, क्योंकि मौसम हो रखा था बहुत मस्त, ठंडा नहीं हो रहा है बिल्कुल भी पूना में, और देहरादून में तो बहुत ठंड स्टार्ट हो गई है। मम्मी लोगों से मैं बात करती हूँ तो बोलते हो काफ़ी ठंडा हो गया, बट पुणे का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, ठंडा नहीं बोलूँगी मैं, काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो मैं बाहर आ गई अपने पति देव के SBI के कप में, जो उनको मिल रखा था गिफ्ट, उसी में मैं अक्सर चाय पीती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ कौस्तुभ वो बातें कर रहा था मुझसे और मैं उसका रिप्लाई दे रही थी, और वो बार बार मुझे किस कर रहा था, क्योंकि वो है ममाज बॉय। सो इसी के साथ ही मैंने पिया चाय और मैं हो गई रेडी, फ्रेश हो गई, क्योंकि मेरा काम तो हो चुका था। तो मैं रेडी हो चुकी थी। आप सोच रहे होंगे कि अभी सुबह रेडी होकर कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही थी, और आप ये देख सकते हैं पहले, ये मेरे बेला विटा का मेरे हस्बैंड ने मुझे दिवाली गिफ्ट दिया, प्लस इसके साथ जो मैंने कान में लगा रखा है सोने का, गोल्ड का, आप ये देख सकते हैं, ये भी मेरे हस्बैंड ने मुझे दिवाली गिफ्ट दिया। सो बेला विटा का परफ्यूम मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया तो काफ़ी अच्छा है, आप लोग भी ले सकते हो, लेडीज़ परफ्यूम है, जेंट्स भी आता है इसमें। सो हम लोग निकल पड़े गौ माता पूजने के लिए। दिवाली के दिन, लक्ष्मी के दिन हम लोग गौ माता जरूर पूजते। जब हम गए यहाँ पर तो गौशाला बंद हो रखा था, और जो गाय लोग थे वो थे अंदर, इस गौशाला के अंदर ताला लगा रखा था। तो हमने सोचा कि और कहीं गाय हमें मिलेगी नहीं, तो हम गौशाला के बाहर ही पूजा करने लगे। और जो हम लेकर आए थे उनके लिए, गाय के लिए खाना, वो हमने यहीं पॉलीथीन में छोड़ दिया, ताकि उनका जो मालिक आए तो वो उनको खिला दे। सो हमने बाहर से ही, गौशाला से बाहर से ही हमने पूजा किया। हमको गाय नहीं मिल पाई, पता नहीं क्यों उन्होंने ताला लगा के रख रखा था, शायद उनको लग रहा होगा कि गाय को कुछ और खिलाना दे लोग, इसलिए उनको आज के दिन बंद करके रख रखा था अंदर। तो हम लोग ने भी बाहर से ही पूजा की, और कात्यायनी पता नहीं क्या हुआ, चक 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 करने में लगी थी। बच्चे लोग तो ऐसे ही होते हैं, एक जगह टिकते नहीं हैं। और बस हमने फिर पूजा किया। इसके बाद हमारे ही पास में एक शिव जी का मंदिर है, तो हमने कहा कि हम शिव जी के भी दर्शन करेंगे। आज का दिन बहुत शुभ था दिवाली, तो हमने कहा शिव जी के भी क्यों ना हम दर्शन करें। तो इसके बाद हमने दर्शन किया और उसके बाद हम चले घर, क्योंकि घर जाके बहुत काम करना था। सबसे पहले तो नाश्ता खाना था, हम लोग ने नाश्ता नहीं खाया था, तो फटाफट भूख भी लगने लग गई थी, 10:30-11 बज चुके थे। फिर नाश्ता किया, उसके बाद मैंने बनाया रंगोली। सो सबसे सिंपल रंगोली है, आप फूलों से रंगोली बना दो, सबसे ईजी लगता है मुझे, और बनता भी फटाफट है। तो मैंने बना दिया रंगोली। तो कुछ इस तरह से ये मेरा एंट्री गेट था। हमारे फ्लैट्स के एंट्री गेट ऐसे ही होते हैं, घर का अलग होता है, तो फ्लैट्स में ऐसी था। तो छोटा सा मैंने डेकोरेशन किया था, ज़्यादा ओवर डेकोरेशन नहीं था, प्यारा से छोटा सा मैंने डेकोरेशन किया था, जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ।
तो आप ये देख सकते हैं। कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए कि आपको मेरा छोटा सा प्यारा सा डेकोरेशन कैसा लगा। सो ये मेरा था शू रैक, तो ये खाली खाली लग रहा था तो इसको भी मैंने सजा दिया इस तरह से फूलों से। और ये है मेरी प्यारी सी रंगोली। तो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए। और दिवाली हो गई रात, उसके बाद हम रेडी हो गए और यहाँ पर मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही थी दिया बनाने में। तो दिया में मैं तेल वेल लगा रही थी और ये मैंने अपनी बेटी और अपने लिए गजरा लेकर आई थी। मेरे सर पे गजरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था क्योंकि मेरी कर्ली हेयर है तो इसमें बिल्कुल गजरा नहीं दिखता है, बट मेरी बेटी के बाल बहुत सिल्की है तो आप देख सकते हो उस गजरा में कैसी लग रही है वो। बेटी और मैंने पहने थे गजरा। उसके बाद हमने पूजा किया माता का। छोटा सा मेरे लक्ष्मी गणेश का मंदिर है, उसी को मैंने पूजा। और ये आप देख सकते हैं कि मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पे पूजा हो गया था डन। और इसी के साथ ही हमने आरती किया माता का और भगवान से प्रेयर किया कि इसी तरह हम अच्छे से रहे और आपकी पूजा हम हर साल करते रहे, हमारे परिवार को सुख शांति दे। बस इसी के साथ ही हमारा पूजा हो गया और हमने जितने भी लाइट्स थे और जो दिए मैंने जलाए थे वो मैं लगाने लग गई बाहर। तो मैं यहाँ पर कर रही थी सेटिंग दिए का। फाइनली वो दिवाली आई और दिवाली में हम लाइटिंग लूटिंग करने लगे। और मेरे जो नेबर थे मेरी बगल में वो घर जा रखे थे, ऑलमोस्ट मेरी सारी फ्रेंड्स लोग घर जा रखी थी अपना दिवाली मनाने के लिए। तो मुझे ना जब फेस्टिवल होता है पता नहीं क्यों बहुत बुरा लगता है क्योंकि हम घर से इतना दूर है कि हम जा भी नहीं पाते। तो मेरी फ्रेंड जो बगल में रहती है वो जा रखी थी तो मैंने उनके घर के आगे भी 2 दिए जला दिए क्योंकि दिवाली मैंने सबके घर के आगे दिए जले ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने उनके घर के आगे भी जला दिया और इसी के साथ ही मैं अपने घर के आगे भी दिया जलाने लगी। और इस टाइम ना फेस्टिवल को ऑलमोस्ट जब होता है ना तो मुझे बहुत याद आती है घर की, क्योंकि सिर्फ हम 4 जाने यहाँ पर मनाने के लिए। और इसी के साथ ही मैंने लिफ्ट में भी लगा दिया। मैंने कहा चलो अगर लक्ष्मी माता लिफ्ट से ऊपर आएंगी हमारे घर तो उनको अंधेरा ना दिखे, इसलिए मैंने लिफ्ट में भी लगा दिया। इसी के साथ ये मेरे हस्बैंड ने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था ये लाइट, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा खुशबू दे रहा था। और यहाँ कात्यायनी पता नहीं क्या कर रही थी। और ये है फाइनल लुक दिया जलाने के बाद मेरा। और इसी के साथ ही मेरे हस्बैंड और हम मेरे दोनों बच्चे आ गए, नीचे उतर गए पटाखा पटकाने के लिए। मैंने तो कुछ नहीं जलाया, वैसे बच्चों लोग ने भी ऐसा कुछ नहीं जलाया। उनके लिए हम उन्हीं के जो वो जला सकते जैसे अनार और फुलझड़ी वही लेकर आए थे। स्पेशली पॉपेट का तो पूरा डब्बा ही लेकर आ गए थे क्योंकि कौस्तुभ कात्यायनी को बहुत पसंद है पॉपेट। और कौस्तुभ और मेरे हस्बैंड जलाने लग गए पटाखा और कात्यायनी तो दूर ही रही क्योंकि कात्यायनी को ना डर लग रहा था। और आप यहाँ देख सकते हो उसके गजरा पूरा टेढ़ा हो चुका था और वो काफ़ी मस्ती कर रही थी और उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसी के साथ ही हमारा दिवाली का पटाखा शुरू हो गया। सब सोसाइटी के लोग नीचे ही आते हैं बॉम्ब वॉम जलाने के लिए अपना फुलझड़ी। आप देख सकते हो ये है हमारा कॉमन रोड और इसी के साथ ही शुरू हो गया हमारा दिवाली। और काफ़ी इन्जॉय किया, इन्जॉय के साथ फैमिली की भी काफ़ी याद आई क्योंकि पिछले 2-3 सालों से हम अकेले ही दिवाली मना रहे हैं। घर नहीं जा पाते हैं हम क्योंकि घर दूर पड़ता है हमें जाने के लिए। और ईशू की बिल्कुल छुट्टी भी नहीं थी, सिर्फ दिवाली की छुट्टी थी और दिवाली भी इस बार संडे में पड़ा तो वो छुट्टी भी चली गई। और ये अनार जलाया। इसके साथ ही आप देख सकते हो पब्लिक रोड है तो रोड में गाड़ियां भी चल रही थी। और पर रिस्की वाली बात है, गाड़ी के साथ यहाँ बम वम भी चल रहे थे। और कॉस्ट्यूम ने भी फाइनली पहली बार अपना अनार से फुलझड़ी अपने आप खुद जलाया और काफ़ी खुश था कि मैंने खुद जलाया, अपने आप जलाया। तो आप देख सकते हो इसी के साथ ही हम पटाखा तो जलाते पर पोल्यूशन कितना होता है उसके बाद, और गंदगी तो मत पूछो। अगले दिन जब आंटियां लोग ने यहाँ झाड़ू मारा तो मेरे को ऐसा लगा कि बेचारा हमारे गलती के कारण देखो उनको कितना झाड़ू मारना पड़ रहा है। इतना गंदा हो रखा था, पूरा रास्ता में कूड़ा ही कूड़ा हो रखा था बॉम्ब के कारण। और यहाँ कात्यायनी भाग रही थी फुलझड़ी से। मैंने भी कात्यायनी का हाथ पकड़ा और मैंने कहा चलो चलो मैं आपको कराती हूँ। और ये मैंने सेल्फी ली कि मैंने कहा थोड़ा मैं भी बीच में घुस जाती हूँ वीडियो के। बस इसी के साथ ही कौस्तुभ और ईशू मज़े ले रहे थे पटाखे के और मैं और कात्यायनी पीछे बैठकर देख रहे थे क्योंकि हमको तो कुछ जलाना था नहीं। बचपन से लेकर बड़े होने तक तो पटाखे और बॉम्ब और फुलझड़ी जलाते जलाते थक गई मैं, अब इतना इंटरेस्ट भी नहीं आता है जलाने में। तो मैं ये जला रही थी कात्यायनी के लिए। मैंने कात्यायनी को कहा आओ डरो नहीं। तो कात्यायनी को मैं अनार जलाने को बता रही थी कि देखो ऐसे जलाना है ऐसे जलाना। तो कात्यायनी डर रही थी बट मैंने उसका हाथ पकड़ रखा था। मैंने कहा डरो नहीं, बच्चे अगर अभी डर जाएंगे तो फिर वो हमेशा डरे हुए ही रहते हैं। कौस्तुभ तो अब एकदम बेफिक्र होकर जलाने लग गया अनार। और मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं भी वीडियो में आ जाती हूँ। तो मैं यहाँ डांस करने लगी, ये हैप्पी दिवाली करके मैं गाना गाने लग गई।
सो इसी के साथ ही हम दूसरी तरफ आए, क्योंकि वहाँ चकली ना जल नहीं रही थी, पता नहीं क्यों रोड में ना ऊपर नीचे था रोड, शायद इसी के कारण होगा। तो हम यहाँ पर चकली जलाने आए दूसरी तरफ, तो कौश तो चकली के ऊपर जंप करने लगा। और साथ ही हम लोग घर आ गए, हमारे पटाखे ख़त्म हो गए। तो जो मैंने दिए जला रखे थे, ये हमारे ना एंट्री गेट में ना जो हमारे गार्ड अंकल थे, उन्होंने इतना अच्छा माता का वो बनाया था रंगोली, तो वहाँ पे ना मैंने दिए जला दिए थे, बट वो दिए ना बुझ चुके थे। तो उसको फिर मैंने दोबारा जलाया। मैंने कहा कि मतलब पूरा जब तक जले, उसका जब तक ख़त्म ना हो तब तक तो वो जले, क्योंकि हवा चल रही थी एकदम एंट्री गेट में ही था ना ये। सो एंट्री गेट में था, तो मैंने इसको ना छुपा दिया गमले के पीछे, ताकि हवा ना आए और वो बुझे ना। सो ये पूरे बुझ चुके थे, तो मैंने इसको साइड साइड में किया, एकदम फ्रंट से ना। हमारा जो एंट्री, हम लिफ्ट जाते हैं ना, तो ये वहीं पर ही था रोड में। सो कात्यायनी देख रही थी, मैं कात्यायनी को बोल रही थी रंगोली में पाँव मत रखना बिल्कुल भी। और इसी के साथ ही मैं अपनी फ्रेंड के घर आ गई, जो मेरे ही घर के नीचे रहती है। सो उनको थोड़ा बहुत सामान दिया और इसके बाद आ गए हम, अपना पूरी बनाया घर आकर, क्योंकि 10 बज चुका था। हमने दिवाली के रात को 11 साढ़े 11 बजे के टाइम में खाना खाया होगा। आए, उसके बाद पूरी छोले बनाए, और इसी के साथ ही हमारा दिवाली होता है ख़त्म। बस हमने खाना खाया और आज की दिवाली 2023 की दिवाली होती है ख़त्म। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको हैप्पी दिवाली। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताइए। बाय बाय।